मेहरबान कदरदान साहिबान, एक बार फिर आप सभी का हमारे स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर स्वागत। आज हम बात करेंगे 2023 वर्ल्ड कप फाइनल जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, अहमदाबाद में। और साथ ही बात करेंगे 2003 जो वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। क्या इंडिया 2003 का बदला ले? जो 2003 वर्ल्ड कप खेला गया वो उसकी मेज़बानी की थी जिम्बाब्वे, केन्या और साउथ अफ्रीका ने। वो वर्ल्ड कप खेला गया 9 फरवरी से 23 मार्च 2003 में। और उसका जो फाइनल हुआ था 2003 को 23 मार्च इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जोहान्सबर्ग में। और ये ऐसा पहला इकलौता वर्ल्ड कप था 2003 तक जिसमें अब तक हाईएस्ट जो टीमें खेल रही थी 14। और वो दो ग्रुप में डिवाइड हुआ था, एक ग्रुप में 7, दूसरे ग्रुप में 7। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही ग्रुप में था, उस वर्ल्ड कप में भी इंडिया ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। और इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में हराया था और ऐसे ही हार गई थी। क्या इस बारी इतिहास बदलेगा या फिर इतिहास अपने आप को दोबारा से दोहराएगा? जो वो मैच था, वो मैच जोहान्सबर्ग में हुआ था 2003 को 23 मार्च में था। और टॉस जीता था इंडिया ने। और इंडिया ने जो लिया था पहले बॉलिंग का फैसला। और वो दादा हमारे कैप्टन उस टाइम थे और वो दादा के ऊपर बहुत भारी पड़ गया। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की एक सदी और सटीक शुरुआत हुई थी और क्या उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए इंडिया के बॉलर्स पर। इंडिया ने कुल उस मैच में 8 बॉलर्स को लगाया था, जिसमें थे बहुत से जाहिर खान, श्रीनाथ, आशीष नेहरा, हरभजन, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। किसी भी बॉलर्स को कामयाबी नहीं मिली हरभजन को छोड़कर। हरभजन सिंह ने 2 विकेट्स लिए थे 49 रन देकर। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिस तरह से धमाकेदार शुरू हुई थी, और गिलक्रिस्ट जो उस टाइम जिनका खौफ चलता था वर्ल्ड क्रिकेट में, उस टाइम वैसे भी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी पूरे वर्ल्ड को क्रिकेट में। और गिलक्रिस्ट का जिस तरह से दबदबा था, क्या शुरुआत देते थे वो। और गिलक्रिस्ट ने 57 रन बनाए थे 48 बॉल में। और उनके साथ ओपनिंग साझेदारी हुई थी हेडन की। हेडन जो थोड़ा स्लो खेले और देखते ही देखते 13 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 105 के पार पहुंच चुका था। और हम भी बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम। और वो वर्ल्ड कप की यादें अभी भी हमारे जहन में है। जिस तरह से बाद में जब इंडिया बैटिंग करने आई थी और सचिन तेंदुलकर से जिस तरह से उस वर्ल्ड कप में उम्मीदें थी, जिस फॉर्म में सचिन तेंदुलकर उस वर्ल्ड कप में थे, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सचिन तेंदुलकर उस वर्ल्ड कप में। लेकिन फाइनल में वो चल नहीं पाए। और फाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से था रिकी पॉन्टिंग, जो एक लाजवाब कैप्टन था, एक लाजवाब लीडर था और एग्रेसिव कैप्टन था। उन्होंने जिस तरह से मैच को आगे बढ़ाया और जो एक उनको शुरुआत मिली थी 13 ओवर में 108 रन की, उसके बाद जो उन्होंने तबाही मचाई 121 बॉलों में 140 रन नॉट आउट, उनके साथ जो साझेदारी हुई थी मार्टिन की 88 रन की 84 बॉल्स में। और इंडिया को टारगेट दिया था 360 का। और 2 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाए थे 359 रन। और इंडिया की तरफ से बॉलिंग कुछ खास नहीं हुई। ज़ाहिर खान 7 ओवर 67 रन और श्रीनाथ 10 ओवर 87 रन, जो उस टाइम एक इंडिया के सीनियर बॉलर थे। उनके साथ आशीष नेहरा थे 10 ओवर 57 रन। और युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, क्या सहवाग, जो बॉलर भेजा उसी की धुनाई अकेला हरभजन को छोड़कर। हरभजन सिंह ने 2 विकेट्स निकाले थे, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन को। और उसके बाद इंडिया को एक भी विकेट नहीं मिली। और उसके बाद जब इंडिया वापस बैटिंग करने आए तो इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और सचिन तेंदुलकर बहुत जल्द ही आउट हो गए। और इंडिया की तरफ से जो
रन बनाए वो सहवाग ने, जिस तरह से वो खेलते थे। और 81 बॉलों में 82 रन, और उनके साथ थोड़ी जो साझेदारी निभाई हमारे इस टाइम जो इंडियन टीम के कोच है और उस टाइम के मिडल ऑर्डर की दीवार कहे जाने वाले हमारे राहुल द्रविड़ साहब ने। उन्होंने 57 बॉलों में 47 रन बनाए थे। और उसके अलावा इंडिया का कोई भी बैट्समैन उस वर्ल्ड कप में नहीं चल पाया, ना सौरव गांगुली दादा साहब, ना आपके युवराज सिंह, ना मोहम्मद कैफ, ना कोई और प्लेयर, कोई नहीं चल पाया। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बॉलिंग उस टाइम अटैक था वो दुनिया का जाने माना अटैक था, जिसमें मैकग्राथ थे, ब्रेटली था और बहुत से बॉलर थे जिन्होंने क्या सदी हुई शुरुआत दी थी। मैकग्राथ जो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे और जो कि जाने जाते थे अपनी लाइन लेंथ के लिए। और उन्होंने दिए थे 8.2 ओवर और 52 रन और 3 विकेट। और साथ में उनका साथ निभाया था ब्रेटली ने, 7 ओवर 31 रन 2 विकेट। और साइडमन ने भी काफ़ी उम्दा ओवर दिए थे, 2 और 7 रन देकर 2 विकेट निकाली थी। और इस तरह से इंडिया की जो पारी लड़खड़ाई और इंडिया जो अपना स्कोर बना पाया 40 ओवर में 234 रन मात्र, और इंडिया बुरी तरह से उस वर्ल्ड कप में हार गई। क्या इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वो 2003 वर्ल्ड कप का बदला लेगा, या फिर इतिहास अपने आप को दोबारा रिपीट करेगा? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो हमेशा ही बड़े मैच में बहुत अच्छा खेलती है। चाहे उनकी इस बार टीम थोड़ी बैलेंस उतनी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह सकते, एक बैलेंस टीम है। और जिस तरह से इन्होंने इस वर्ल्ड कप में शुरुआत हुई थी उनकी, स्टार्टिंग के 2 मैच हारने के बाद, और जिस तरह से उन्होंने वापसी की थी वो काबिल तारीफ़ थी। और पूरे वर्ल्ड कप में उसके बाद उन्होंने क्या अच्छा प्रदर्शन किया। और वो वर्ल्ड कप के 2023 के वर्ल्ड कप में वो ग्रुप स्टेज में तीसरे पायदान पर रही। और जो उन्होंने साउथ अफ्रीका को जिस तरह से सेमीफाइनल में हराया तो वो काबिल तारीफ़ थी। और जो 2003 में सेमीफाइनलिस्ट थे उसमें थे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एक ग्रुप से ये दो थी। दूसरे ग्रुप से थी केन्या और श्रीलंका। जो केन्या और श्रीलंका दूसरे ग्रुप से थी, और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच इकट्ठे, इंडिया और केन्या का मैच हुआ था। और इंडिया भी उस वर्ल्ड कप में काफ़ी डोमिनेट कर रही थी। पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने सिर्फ जो ग्रुप स्टेज और सेमीफाइनल तक था सिर्फ एक मैच हारा था, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। और इस बार जो वर्ल्ड कप है वो भी वैसा ही 2003 की तरह हूबहू है। और उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी पूरे वर्ल्ड कप को, और इस वर्ल्ड कप में इंडिया डोमिनेट कर रही है पूरे वर्ल्ड कप को। जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग है, बैटिंग है, मिडल ऑर्डर है, सब एवरी वन इन फॉर्म। 19 तारीख को संडे के दिन क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला लेगी? इस वर्ल्ड कप में क्या दादा का बदला लिया जाएगा, WTC का बदला लिया जाएगा, और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का बदला लिया जाएगा क्या इस वर्ल्ड कप में? इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अपने सारे बदले क्या लेगा? क्या इस बार ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हरा लेगी इंडिया, जिस तरह से उन्होंने 2003 में इंडिया को हराया था? ये देखने को मिलेगा अब संडे को। इंतज़ार करते हैं संडे तक का। जुड़े रहे हमारे साथ स्पोर्ट्स की नई जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।